गुरु, मैं स्वदेश फिर से आपके समक्ष एक नया प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे पहले वाले वीडियो सारे पसंद आ रहे होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जय गुरु। आज हम लोग ठाकुर जी कैसे कूलियों का बोझ वहन करते हैं और उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी हम लोगों को देके जाते हैं, सीख देके जाते हैं। उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक दिन कूलियों के दुख कष्ट के परिमाण को जानने की इच्छा हुई। सोचकर बैठ जाने वाले तो बालक थे नहीं। जैसा भाव जगता वैसा ही उनका काम होता। कूलियों के कष्ट को समझने के लिए उस ओर वे चल पड़ते हैं। अब लीला क्रम से बन गए कूली और लगे गठरी चढ़ाने उतारने। कूली बन के जितनी भी गठरियां हैं, बोझ हैं, उसको उठाने चढ़ाने लग जाते हैं। माल पत्र यथास्थान पहुंचाने के उपरांत ही हो जाते रफू चक्कर। जितना सामान पहुंचा देते और फिर रफू चक्कर दृष्टि से गायब ही हो जाते थे। मुसाफिर हाथ में पैसे लिए ताकता ही रह जाता। कष्ट के परिमाण जानने वाले को अर्थ से क्या काम। वे दूसरों के बोझ को जानने के लिए ही इस धरा पृष्ठ पे अवतरित हुए हैं। उनको अर्थ से कोई प्रयोजन ही नहीं है। दूसरे के कष्ट को कैसे दूर करेंगे, उनके बोझ को कैसे वहन करेंगे, इसी और ही सर्वदा उनकी दृष्टि लगी रहती है। तो उनको अर्थ से कोई मतलब ही नहीं है। व्यथा के बोझ का अंदाज ना हो तो व्यथाहारी कैसे बना जा सकता है। इस प्रकार कूली बनकर कूलियों के साथ जीवन संबंध का वास्तविक सूत्र बांधा। वास्तव में ठाकुर जी इसका एक इम्पोर्टेंट समरी भी दिए हैं। बोलते हैं कि जब वे कूली बनकर दूसरों के बोझ को उठाते थे और फिर कुछ दिन ऐसा करने के पश्चात वे देखते हैं वास्तविक में वे जो दूसरों के कष्ट को समझते हैं, ऐसा कष्ट कुछ उनके जीवन में है ही नहीं। वे दिन भर कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन भर की जो अर्थ है उसको कमाते हैं, उसको उपार्जन करते हैं और संध्या के समय किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, ताश खेलते हैं, मिलकर एकजुट होकर कुछ ना कुछ कार्यकलाप करते हैं और इसी से ही उनका जीवन सुंदर रूप से व्याहित हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। तो वास्तविक में मनुष्य का जो कष्ट है वह कुछ कष्ट है ही नहीं। इसी पर ठाकुर जी का सत्यानुसरण का जो एक व्याख्या दिए है कि मनुष्य के लिए हम 1000 करके भी दुख को दूर नहीं कर सकते जब तक हम उनके हृदय से उस अभाव के भाव को नहीं निकाल देते, और केवल धर्म ही वह वैसा कर सकता है। तो कूलियों के हृदय में वास्तविक रूप से कोई अभाव का भाव था ही नहीं। वे दिन भर परिश्रम करते, जो थोड़ा बहुत अर्थ कमाते उससे अपना जीवन यापन करते और संध्या के समय एकजुट होकर सब अपने वार्तालाप में, अपने क्रीड़ा में, एक दूसरों के साथ बैठकर ताश पत्ती खेलने में या कीर्तन करने में मतवाले बने रहते। तो जीवन ऐसे ही उनका कट चलता था। ये एक इम्पॉर्टेंट सीख है, खासकर हमारे युवा पीढ़ियों के लिए जो सोचते हैं कि जीवन में बहुत कुछ खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए जीवन में बहुत कुछ चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। अगर मन से अभाव के भाव को ही निकाल दिया जाए तो जीवन में निरंतर शांति चित्तमय होकर, आनंदमय होकर, कीर्तन करते हुए अगर जीवन को काटा जाए, ठाकुर जी के भक्ति भाव से काटा जाए, जो जीवन सुंदर होकर निरंतर अग्रसर रह सकता है। इसी के साथ हम लोग आज की कड़ी को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कुछ नया सीखने को अवश्य मिला होगा। जय गुरु।